बच्चों, जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने आपको पार्ट 14 चक्रवृद्धि ब्याज के बेसिक कंसेप्ट के बारे में आपको सारी जानकारी दिया था। साथ ही साथ हमने आपको चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित सूत्र भी लिखाए थे। अब प्रश्न संग्रह 14.1 में हमें इन्हीं चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र से सवालों को हल करना है। तो बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न संग्रह 14.1 की ओर। प्रश्न पहला है, चक्रवृद्धि ब्याज से प्राप्त होने वाला मिश्र धन तथा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र से जो आपको मिश्र धन ए और चक्रवृद्धि ब्याज जिसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट CI कहते हैं हमें ज्ञात करना है। बच्चों यहाँ पे 3 क्वेश्चन है। पहले में मूलधन 2000 रुपये है, ब्याज की दर 5% है और समय 2 वर्ष है। हमें मिश्र धन और मूलधन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम बच्चों इसकी जानकारी लिखते हैं और एक बार सूत्र फिर से हम दोहराते हैं। तो आइए आपको मैं सूत्र दिखाता हूँ। सबसे पहले एक बार सूत्र का हम रिवीजन करते हैं। जैसे कि बच्चों चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्र धन को हम ए से कहते हैं। इसका सूत्र होता है ए बराबर P कोष्ठक में 1 + R/100 बच्चों यहाँ पे ए का मतलब है मिश्र धन, P का मतलब है मूलधन, R मतलब है ब्याज की दर जो आपको सवाल में दर लिखा है और N का मतलब होता है समय वर्ष में। तो इस सूत्र की सहायता से हम मिश्र धन निकाल लेंगे। इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। फिर हम मिश्र धन में से मूलधन को घटा देंगे तो हमको चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। तो इस प्रकार इन 2 सूत्रों की सहायता से बच्चों हमको ये प्रश्न संग्रह 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करना है। चलिए अब हम बढ़ते हैं सवाल की ओर। जैसा कि हमने आपको सूत्र दोहरा दिया था, अब हम सवाल हल करते हैं। हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न में मूलधन है 2000 रुपये। बच्चों जैसा आपको हमने पहले बताया था कि मूलधन को हम किससे लिखते हैं, P से। तो मूलधन हमारा हो गया यहाँ पर 2000 रुपये। ठीक है बच्चों, रुपये यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है तो हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो फ़िलहाल समझने अंडरस्टेबल है। दर बच्चों, दर को हम कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब R, वो कितना है 5%। इसके बाद समय को हम लिखते हैं N से और समय है 2 वर्ष। हम सबकी यूनिट लिख देते हैं नहीं तो कन्फ्यूज़न रहेगा। हमको मिश्र धन ए ज्ञात करना है, साथ ही साथ चक्रवृद्धि ब्याज जिसको हम CI कहते हैं ये भी हमको ज्ञात करना है। जैसा कि बच्चों आपने देखा, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें मिश्र धन का फॉर्मूला लगाना है, एक ए निकालना है। तो मिश्र धन का सूत्र हमने आपको जस्ट अभी बताया, ए बराबर P कोष्ठक में 1 + R/100 ये बच्चों आपका मिश्र धन का सूत्र हो गया। अब हम इसमें मान डालते हैं। सबसे पहला है P मतलब मूलधन कितना है बच्चों 2000 रुपये। तो P की जगह पर 2000 रुपये आ जाएगा, 1 वैसे का वैसे ही रहेगा, प्लस R अपना कितना है बच्चों, यहाँ पे R आपका है 5/100 कोष्ठक बंद N हमारा है 2। बच्चों आप 100 एकम 100 धन 5 105 डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या 5 से जैसे 100 कटता है तो इसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं। जैसे 5 के पहाड़े में 5 एकम 5 5 दूनी 10 एक 0 का बच्चों 0, ये कैंसिल हो गया। तो इससे सवाल थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो आपको क्या बचा, हम वो लिखते हैं 2000 कोष्ठक में 1 + 1/20²। बच्चों अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 13 गुणा करेंगे। 20 का गुणा 1 में करना है, 20 से कम 20 + 1 कितना जाएगा बच्चों 21/20। ये ठीक वैसे 13 गुणा मान लो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 20 से कम 20 आएगा,
1 एक कम 1 आएगा, बटे नीचे का 20 एकम 20, तो 20 और 1 21 ही आएगा। तो इसलिए इसको हम डायरेक्टली 20 एकम 20, 20 धन 1 21, 21 बटे 20 हम लिख सकते हैं। ये जो n का मान 2 वर्ष वैसे का वैसे ही रहेगा। बच्चों अब जैसा कि 2000 को हमने लिख दिया सेम टू सेम, 21 बटे 20 का वर्ग है, वर्ग का मतलब होता है 21 बटे 20 का 21 बटे 20 में 2 बार गुणा। ठीक है बच्चों, अब हम इसको गुणे में आप जानते हैं कैंसिल हो सकता है। ये 1 0 क्या हो गया कैंसिल, फिर ये 1 0 क्या हो गया कैंसिल। ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दहा में 20, और फिर 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब हमको यहाँ पे क्या मिलेगा 5 गुणे 21 गुणे 21। अब आपको चाहिए तो सबसे पहले 21 में 5 से गुणा कर दो, या जैसे हम जानते हैं 21 गुणे 21 कितना होता है बच्चों, 21 का वर्ग होता है 441 गुणे 5। हमने 21 का 21 में गुणा कर दिया। लेकिन आपको बच्चों इजी पड़ेगा, आप 21 में पहले 5 का करो, फिर जो आता है आप इसको 21 में कर सकते हैं, ऐसे भी इसको हम कर सकते हैं। अब 441 का गुणा 5 में करते हैं, 5 एकम 5, 5 चौक 20 का 0 हासिल गया, 2 5 चौक 20 और 2 22, 2205 रुपये। ये हमको क्या मिल गया बच्चों, मिश्र धन मिल गया 2205 रुपये। अब हमको क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो अब हम चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगाते हैं। इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या है बच्चों, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। अब मिश्र धन हमने अभी जस्ट फाइंड किया 2205 रुपये, और मूलधन हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी हमको दिया गया है, मूलधन कितना है 2000 रुपये। तो 2205 में से 2000 रुपये हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करिए, 2205 में से 2000 गए, 5 में से 0 गए 5, 0 में से 0, 2 में से 0 गए 2, 2 में से 2 गए 0 लिखते नहीं हैं, 205 रुपये। इस प्रकार से हमको दोनों मिल गया। क्या मिला, इसलिए मिश्र धन बराबर 2205 रुपये, और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 205 रुपये। इस प्रकार से आपको उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों सारे सवाल को आपको ऐसे ही हल करना है, बहुत ही सिंपल है। फिर से एक बार चाहिए तो मैं आपको दोहरा देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, प्रश्न को देखकर सारी सूचनाएं लिखी। मूलधन लिखा 2000 रुपये, दर है 5% समय है 2 वर्ष। चूँकि मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, तो मिश्रधन ज्ञात करना है इसलिए क्वेश्चन मार्क, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है इसलिए क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हमने मिश्रधन का सूत्र लगाया, A बराबर P कोष्टक में 1 + R/100 घाते n। P की जगह पर उसका मान डाला 2000, ब्रैकेट में 1 वैसे ही, प्लस R की जगह पर 5 बटे में 100 ब्रैकेट बंद, n की जगह पर 2। अब 5 और 100 अगर बच्चे कट सकते हैं तो उसको हम कट कर देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 आ जाएगा। यहाँ बचा 1 + 1/20 20 का स्क्वायर। ये वैसे का वैसे कॉपी किया, तीरे गुणा करेंगे 20 एकम 20, 20 और 1 21, 21 बटे 20 का स्क्वायर। स्क्वायर मतलब क्या होता है, 21 बटे 20 का 21 बटे 20 में 2 बार गुणा। 2000 वैसे का वैसे, ये 120 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दहा में 20, फिर 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 21 गुणे 21 441 हो जाएगा। 441 में फिर 5 का गुणा करेंगे, 2205 रुपये मिश्रधन मिल जाएगा। इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन है 2205 माइनस मूलधन है 2000, 2205 में से 2000 माइनस किए, 205 रुपये आ गए। तो इस प्रकार से मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज हमको ज्ञात हो जाएगा। आगे के सवाल भी बच्चों इसी प्रकार करने हैं। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।